कभी कभी रात के सन्नाटे में एक सवाल मन में अचानक जग जाता है। अगर शिव के गले में नाग है तो क्या सर्पों से जुड़ा रहस्य केवल शिव तक ही सीमित है, या देवताओं की दुनिया में और कोई भी है जो इस अद्भुत शक्ति को धारण करता है? बस इसी सवाल ने मुझे एक कहानी में खींच लिया। कहानी शुरू होती है एक शांत महासागर से, जहाँ गहराई के बीचों बीच विष्णु अनंत शेष नाग पर विश्राम कर रहे होते। शेष नाग के फने सिर्फ छाया नहीं देती, वे ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड का पूरा भार संभाले खड़ी हो। और यही मुझे पहला उत्तर मिलता है, शिव के अलावा विष्णु भी सर्पों को धारण करते हैं। कहानी आगे बढ़ती है वृंदावन की ओर, जहाँ एक बालक जमुना तट पर खेल रहा है और अचानक जल फटता है। काला विष, लहरों में उठता क्रोध और उसके बीच प्रकट होता है कालिया नाग। पर वह बालक डरता नहीं, वह नृत्य करता है उसकी फनों पर। यही है कृष्ण और यही दूसरा उत्तर। शिव के अलावा कृष्ण भी सर्पों की ऊर्जा को अपने नियंत्रण में लेते हैं। फिर कहानी मोड़ लेती है एक शांत पहाड़ी की ओर। वहाँ एक छोटा सा मंदिर है और उस मंदिर में विराजमान है गणेश, जिनकी कमर के चारों ओर लिपटा है एक नाग। न कोई भय न कोई तनाव, बस एक सहज मुस्कान, जैसे वे कह रहे हो शक्ति वही है जहाँ नियंत्रण है। और मैं समझ जाता हूँ शिव के अलावा गणेश भी नाग को धारण करते हैं। कहानी का अंतिम अध्याय दक्षिण के जंगलों में खुलता है, जहाँ वीरता का देवता कार्तिकेय खड़े हैं। उनके आसपास सर्प ऐसे घूमते हैं मानो वे उनकी शक्ति की रक्षा कर रहे हों। यहाँ एहसास होता है शिव के अलावा कार्तिकेय भी सर्पों के स्वामी माने जाते हैं। और तब मेरी कहानी एक वाक्य पर आकर रुकती है। देवता सर्पों को इसलिए नहीं धारण करते हैं कि वे भय दिखाएं, बल्कि इसलिए कि सर्प ऊर्जा की उस लहर का प्रतीक है जिसे साध लिया जाए तो जीवन का हर जहर अमृत बन जाता है। यही उत्तर है उस सवाल का जो रात के सन्नाटे में शुरू हुआ था। शिव के अलावा और भी देव हैं जो सर्पों को धारण करते हैं, विष्णु, कृष्ण, गणेश और कार्तिकेय।